हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। मुझे हंसी इसलिए आ रही, पिताजी को इतनी ठंड लग रही ना, तो इन्होंने अपनी जैकेट निकाल ली और भाई ना इन्होंने मतलब वो किया, पंखा चलने दिया। आज तो खैर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है मौसम, धूप नहीं है, बादल हो रहा। तो मैं कह रही थी इन्हें कि बाहर बैठ लो, चाय पिएंगे बाहर बैठ के। कह रहे ना मैं नहीं बैठता बाहर, बाहर तो बहुत हवा लग रही। अब मैं ज़बरदस्ती लाई तो कंबल ओढ़ के बैठे। ठंड बहुत लगती है इन्हें, उनको भी तो भूख लगेगी। तो ये कल आए थे, बोर हो रहे, कह रहे भाई छोड़िया मुझे। तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे आज, ये सुबह दिखा के ले आए इन्हें, दवाई दे दी। तो वो दवाई तो वो चलती रहेगी, हमेशा चलेगी। तो बस इनका काम हो गया। बोर होते हैं यहाँ पे, बाकी तो सारी चीज़ ठीक है, पर ये यहाँ पे बोर हो जाते हैं। अब वहाँ पे इनके पास हर टाइम कोई ना कोई बैठा रहता है। हंसी आ रही देख के। चाय बन रही है अंदर, सैनी जी चाय बना रहे हैं, यही लेके आएंगे। बाप बेटी को चाय आज यही देंगे, मेरे पिताजी के दामाद जी। और भाई कान्हा को देख लो, कान्हा को देख के पिताजी कह रहे हैं कि ये भी बेचारा सारा दिन लगा ही रहा है कहीं ना कहीं में। ये देखो, ये तो तेरे दाल के पौधे काफी बड़े हो गए भाई। हाँ, इन पर स्प्राउट, इनसे और स्प्राउट आ रहे हैं। ये देखो केचुए डाले थे अभी इसके अंदर। केचुए डाल लेते? हाँ। अच्छा जी। मौसम देखो, बिल्कुल काली घटा दे के आ रहा। मौसम को क्या हो गया? इसमें पानी डाल के एकदम सूखा पड़ा। ये आ गई है चाय, और ये रहा रस का पैकेट छोटे वाला। इसे खोल दियो। बस ऐसे खोल कर रख दो। लेते नहीं? लो, अब एक ले भी रहे, पी लो। ऊपर तो आ गए, लेकिन मच्छरों ने फिर दिमाग ख़राब कर रखा। इतने छोटे छोटे से हैं, भुनगे से, बिल्कुल जरा से, चुनक से। आंखों में, ये सीधे आंखों पे अटैक करते हैं। अगर हम आंखों को ढक लें तो फिर ये आसपास नहीं आएंगे, ये आंखों पे ही आते हैं। आंखें ही अट्रैक्ट करती है इनको। और यहाँ पर पिताजी यहाँ लेट गए, ये लेटे हुए बस ऐसे ही बोर होते रहते हैं, क्या करें। अब तो ये कह रहे हैं कि कल चला जाऊँ मैं, छोड़ आएगा दिनेश मुझे। तो अगर उनका टाइम लग गया तो इन्हें छोड़ आएंगे। अभी मोटरसाइकिल पे बैठने की हिम्मत हो रही नहीं तो इन्हें तो कार में लेके आते हैं, कार में लेके जाते हैं, या तो भतीजा या भाई। तो भाई छोड़ के चला गया था। तो हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो बाइक ही है। तो ये बाइक पे बैठने को तैयार हो रहे, देखेंगे चले जाएंगे क्या, जो होगा देखा जाएगा। बस मन ही नहीं लगता इनका, बाकी तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है हमारे पास रह के। कह रहे इतना अपनापन और इतनी देखभाल, ऐसी देखभाल को छोड़ के कौन जाए। लेकिन वही है, बस टाइम नहीं पास होता। अच्छा, आवांगे कल को आवांगे। कल को आवांगे। कीर्ति को कह दिए हम आज जा रहे। अरे भाई तुम तो जा रहे, पर घर जाके क्या होगा? क्यों? तुम तो आधे से पूरे रुक जाओगे। आधे से वहीं पूरा ही तो जाना। इन्हें हरचंदपुर जाना। हरचंदपुर तो कल को चल दियो, परसों चल दियो, 2-4 दिन बाद चल दियो। कीर्ति को भी तो मौका दे दो थोड़ा सेवा का। कल जा। हाँ तो मैनू कह रही ऐसे मार जाएंगे। ओ सुनो संदीप, मैनू कह रही कीर्ति को भी मौका दे दो थोड़ा सा सेवा का। हाँ? कीर्ति को भी थोड़ा सेवा का मौका दे दो, चले जाओ। ना भाई फिर बनता आधी हो रही वाह तब देखने की मारी। मोटरसाइकिल पे जाए हाँ तो मोटरसाइकिल पे छोड़ आऊंगे वहाँ तो कल को। मोटरसाइकिल पे छोड़ आऊंगे आगे कल को। मोटरसाइकिल पे ही तो जा गए हो। क्यों डब्बे लेगा तू? डब्बे लेगा। यहाँ तो मोटरसाइकिल पे जाओगे, आगे भी मोटरसाइकिल पे जाओगे। भाई तो बहुत ये तो मच्छर, इन मच्छरों ने तो बिल्कुल हालत खराब कर रखी है। ये देख चश्मा लगा का हुआ है। चश्मेदार दिखाइए काना, और मन ने भी चश्मा लगा रखा है इस चक्कर में। अब पिताजी को ये दूंगी, अगर तुम घूंघट कर लो। टाइम लग गया। लो घूंघट कर लो, घूंघट कर लो।
इस तरह बस क्या घूमट करेंगे, बच्ची हुए मुझे थोड़ा सा। घूम लो। ए भाई घूम रहे पिताजी। पहले तो ये घूम लेते थे, आजकल घूमते भी नहीं, चलते नहीं हैं क्योंकि इन पर चला नहीं जाता अब। तो स्थिति बस ऐसी ही डामाडोल सी होती जा इनके दिन पर दिन। अब मन नहीं कहा मगर थोड़ा सा घूम लो। लो जी हम तो आ गए ऊपर से नीचे। टाइम कितना हुआ, 7 बज गए। और मैं पहले तो पिताजी को देती हूँ पपीता काट के। कान्हा लग गया अपनी पढ़ाई पे। पिताजी आके बैठ गए अपने बिस्तर में। मैंने वहाँ पे लगा ली है कुर्सी। मैं वहाँ बैठ के पपीता काटूंगी, पिताजी को खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। तो मैं ये जो पपीता है ये काट रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा पपीता था। यहाँ पर हम 4 जने हैं, मैं हूँ, मुनमुन है, कान्हा है, पिताजी है। हम चारों ही खा लेंगे काट के थोड़ा थोड़ा सा। इस समय भूख लग जाती है और खाना बनता है थोड़ा लेट, 9 बजे तक बनता है और 6-7 बजे के आसपास भूख लगती है। और वही पिताजी को है कद्दू का बहुत शौक। हमने परसों बनाया था और इन्हें सुबह दे भी दिया था, रखा हुआ था। और फिर ये कद्दू का इतना शौक है, उसे याद कर रहे थे कद्दू को, ये रखी नहीं क्या सब्जी उसकी। तो हम फिर लेके आए, आज इनके लिए ये बनेगा। सुबह नाश्ते में भी खाएंगे इसे ही और अब भी खाएंगे। यहाँ पर मैं कद्दू काटने लगी हूँ और आप देख रहे होंगे मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं। ये जो कद्दू है इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गोंद जैसा। वो हाथों पे चिपक जाता है, उतरता नहीं बिल्कुल भी। फिर वो रगड़ने से उतरती है, उसकी बत्ती सी उतरती है। तो वो एफ़र्ट लगा के उतारना निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं ग्लव्स लगा लेती हूँ। ये नए रखे थे, फ्रेश थे एकदम से, यूज़ किए हुए नहीं थे। तो ये इस तरह से काटूंगी अब मैं ये कद्दू। कटहल भी ऐसे ही काटना चाहिए वैसे, ग्लव्स लगा के ही। कटहल में भी होता है, वैसे तो कटा हुआ आता है लेकिन फिर भी छोटे पीस करने पड़ते हैं। तो वैसे ही कद्दू का है। उस दिन प्रिंसी ने काटा था, प्रिंसी कह रही ये हाथों पे क्या चिपक गया। तो मुझे याद आ गया था कि मुझे ये लगा लेने चाहिए। तो ये कद्दू मैंने काट लिया, सारा सामान काट लिया था छोंकने का। तो ये कद्दू मैंने धो लिया है और ये देखिए ये धनिया है कुटा हुआ दरदरा, ये साबुत मिर्च है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक है और मेथी दाना भी डालूँगी। ये है इसका छोंक का सामान। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। और ये जब कद्दू बनाते हैं, जब पूजा वगैरह का काम होता है कुछ, उस समय लहसुन प्याज नहीं डालते, तो खड़े मसाले डालते हैं कद्दू में, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो खड़े मसाले मुझे मिले नहीं। उस दिन हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण की कथा थी, उस दिन उसने बनाया था, कीर्ति ने। रख दिए होंगे कहीं पता नहीं, पर हैं रखे हुए। लेकिन जब लहसुन प्याज है तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो वो होने चाहिए खड़े मसाले या फिर लहसुन प्याज होनी चाहिए। तो पहले मैंने इसमें साबुत मिर्च और धनिया डाला था, फिर मेथी दाना डाला था, फिर लहसुन डाली और उसके बाद प्याज। और थोड़ा थोड़ा सा उन्हें चलाने के बाद ऐसे गैप करके मैं डालती हूँ, क्योंकि वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई है इसलिए आपको लग रहा है लगातार डाल रही हूँ। लगातार नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा सा चलाती हूँ फिर डालती हूँ इसी क्रम में। और सबसे बाद में इसमें मैंने वो डाला था अदरक, और उसके बाद इसमें मिर्च पाउडर डाल दिया और हल्दी डाल दी। और अब ये मैंने देखिए इसमें धुला हुआ कद्दू डाल दिया है। और उसके बाद इसमें वो डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद हल्का सा पानी इसमें डालूँगी, मतलब 3-4 चम्मच पानी की डालूँगी, ताकि इसमें स्टीम बन जाए जब ये ढकूँगी तो। और उसके बाद इसे छोटे वाले इस पे बर्नर पे रख दूँगी, हल्की आंच पे, हल्की आंच करके रखूँगी। और ये बहुत अच्छा बन जाएगा, कढ़ाई में थोड़ी देर में बन जाएगा। देखिए थोड़ी सी देर में बन गया, ये 10-5 मिनट लगी होगी। और इसमें अब मैंने ये 3 चम्मच चीनी की डाल दी है, 3-3.5 चम्मच। और थोड़ा सा डाल दिया इसमें मैंने 2-3 चम्मच डाल दी मैंने इसमें अमचूर पाउडर। और अचार का मसाला यदि है, हमारा अचार जो है थोड़ा सूखा सूखा सा है, उसमें वो मसाला नहीं है जो इसमें डालना चाहिए, तो वो भी डाल सकते हैं। अचार के पीस भी मैं तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ, तो अचार के पीस भी गिल्ले गिल्ले से नहीं है। ये बना दिया है रायता, सब्जी तैयार हो गई है, ये रायता बना दिया है। पहले मैं बना लेती हूँ 2-4 रोटी। अब मेरी भी रोटी बनेगी और पिताजी के लिए कुछ पूरी खा लेंगे वे और कुछ रोटी खा लेंगे। पूरी खा के मैंने थोड़ा सा मन बढ़ लेंगे अपना, बाकी पूरी बनेगी।
वैसे तो मैंने रोटी भी बना ली थी, लेकिन पिताजी ने रोटी खाई नहीं थी। रोटी मैंने ही खाई थी, और मैंने भी एक रोटी खाई थी, 1-2 पूरी खाई थी, इस तरह से। ये पूरी और पराठे मैं खाती नहीं, लेकिन मेरा मन ललचा गया था, मैंने खा लिया था राम का नाम लेके। और राम का नाम लेके पिताजी को दे दिया था कि हे भगवान कुछ ना हो। खैर भगवान की दुआ से उनको कुछ नहीं हुआ। तो और मुझे भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं किया, तो मैंने भी खा लिया था। और ये पूरी मैं बनाने लगी हूँ। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं गोलियाँ बना लेती हूँ जितनी भी बनती हैं, और उसके बाद मैं एक एक पूरी उतारती रहती हूँ। और ये जो कढ़ाई है, ये अक्सर हम पूरी वगैरह बनाने में ही इस्तेमाल करते हैं इस कढ़ाई को। तो अच्छी बन जाती है इसमें, क्योंकि ये गहरी सी है। तो सारी पूरियाँ मैं यहाँ पर उतार लूँगी, और बाकी लोग फिर खाने बैठ जाएंगे और मैं पूरियाँ सेकती रहूँगी। और इसी बीच मैं सबसे पहले पिताजी को दे दूँगी, सबसे पहले थाली लगा के। और मैं पिताजी को मतलब मजाक बना रही थी, मैंने कहा आज आपकी दावत कर रहे हैं हम लोग, तो उनको उसी हिसाब से दे के आ रही हूँ मैं, जैसे कि मेहमान होते हैं। तो उनको मैं मतलब मजाक में ही दे के आई। देखो वैसे तो जैसे हम होते हैं वैसे खाते हैं, तो मैं ये ऐसे करके मैंने कहा लो आपकी दावत है आज। ऐसे उनके बहुत मतलब उनके साथ मजाक करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, वो भी खूब हंसते रहते हैं। तो देखिए बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए, उनको समय चाहिए बच्चों का, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। और यदि बच्चों के पास समय नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए, तो सारा परिवार खाया मैं बना रही। देखो जी, पूरी असल में ये सिकती सिकती अच्छी लगती है, इसलिए एक जने को बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पिताजी के मज़े आ रहे। कद्दू की सब्ज़ी जो है इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है, सबसे ज़्यादा, बस ये है, इसलिए मैंने ये बनाया है आज। अच्छा, तो भाई कैसी लग रही है दावत तो पिताजी की, पर थारा भी भला होगा इनके लारे में, तुम भी बता दो भाई कैसी कैसी लगी। हाँ भाई, बच्चों के लिए तो बनाते नहीं, बापू के लिए बना लो। तो भाई यहाँ पर मजाक चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली मजाक। ये सनी जी को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा, ये भी हंस रहे और पिताजी भी हंस रहे। पिताजी को सुना ही नहीं आता, पर मैं उनको फिर बाद में बताती हूँ कि ये कह रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे। तो इस तरह की मजाक चल रही। तो जी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एक लाइक तो बनता है देखो। और बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ पिताजी कब तक रुकते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वही है, ये बोर हो रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता फिर ये जब ऐसे इनका टाइम पास नहीं होता। तो जी चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।